इस इन्फॉर्मेशन का। मैंने सोचा बता अरे वो पार्टिसिपेट करना चाह रही है, इन्हें आप गप्पे मारे थे, मतलब मैं ही बात हूँ गप्पे। ठीक है, तुमने मेहंदी वेहंदी लगा ली सबने? नो मैम नो मैम मैम रात लगती है उसकी गंदी वाली। रात को आपस में कर लो बात। डांटते हैं। स्कूल में डांटते हैं? यस मैम डांटते हैं मैम बाहर निकाल देंगे कि आप साथ। यस मैम वक्त बदल गया, हमारे टाइम में तो मैम पूछ ही लेते थे, मेहंदी दिखाना दिखा देते थे, देखो मेरी ज्यादा चमक रही है। क्या मैं नहीं सुन रही तुम्हारा, देखो आओ आओ क्वेश्चन करें। थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं ना हमारे। क्वेश्चन रहते हैं। हाँ बोल ले प्रीति, बोल ले भाई, इसको पेट में दर्द हो जाएगा, बोल। मैम मैं ये बता रही थी कि 15 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा ठीक है देवी, आइए करते हैं फिर। कौन से क्वेश्चन नंबर पे हम लोग? स्क्रीन दिख रही है? कौन से क्वेश्चन नंबर पे हम लोग? मैम 43 करना है शायद। तो पेट में दर्द हुआ क्या? हाँ 43 करना है। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर में कौन है? समवन वांट्स टू ज्वाइन द कॉल। आ जाओ भाई, हम कहाँ रुक रहे हैं। 43 क्वेश्चन नंबर करना, ओके। अच्छा हाँ, तुम हमारे साथ ये दोनों कर लेते, उस बैच के साथ नहीं ये थे ना, इसलिए खा लिए। ठीक है चलो करे। मैम कौन सा कलर? कौन सा कलर? ब्लू। तुम यार पार्टिसिपेट नहीं करते, तुम एक काम करो, 43 एंड 44 का आंसर जरा चैट में लिखो। चलो फटाफट, ऐसे कम पार्टिसिपेट में मजा नहीं आता मुझे, मैं बोर हो जाती हूँ। 43 एंड 44 का आंसर लिखो चैट। चलो जैसे ही मुझे 20 आंसर आएंगे फिर कराऊंगी मैं। करो। मैम रिपीट करना दोबारा। क्वेश्चन नंबर 43 एंड 44 का आंसर चैट में लिखो, ठीक है? क्योंकि फिर तुम कुछ करते नहीं हो, मौन व्रत लेके बैठ जाते हो। योगा थोड़ी चल रहा है बाबा रामदेव का, उसमें भी लोग आवाज करते हैं, मुंह बंद कर बैठे नहीं बोलेंगे। आज मैंने प्लांट किंगडम का क्वेश्चन लगाया, मैं क्वेश्चन लगाते लगाते थक गई। थोड़ी देर लेटी मैं, आधा घंटा सोई मैं, बहुत टाइम बाद लगाया, मैं थक गई, लगाते लगाते मैं सो गई। लगा ओहो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। आंसर नहीं आया मुझे। 20 आंसर और मैं आगे तब कराऊंगी, मैंने करा नहीं तो परेशान हो तो, पर मैं आज ही कराऊंगी क्वेश्चन। देख लो कुछ हो जाएगा तो तुम देखना अपने आप। प्रीति मैंने मुक्का मारना है, 43 44 एक साथ भेज, एक एक करके भेजेगी। जैसा आंसर आता वैसा भेज, मैंने बोला आंसर भेजना, मैंने बोला सही ही होगा वो तो मैं अभी बताऊंगी ना सही है गलत। ओके नेहा बेटा, क्वेश्चन नंबर लिख लेते तो क्या हो जाता है? बटन प्रेस नहीं होते तेरे इसके फोन के? कृतिका ओके ओके, अक्षित, अंकिता, विशाल, रिया, पल्लवी, पूजा, पायल, दीक्षा, अनुपमा, गुंजन, मुस्कान, आंचल, गुड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 3 मोर। एक नहीं, प्रीति का ऊपर काउंट हो गया था। 3 और आंसर और फिर मैं कराऊंगी, जल्दी भेजो। रिया, नीलम, 1 मोर आंसर। भेजते क्यों नहीं? बस नीलम के बाद थप हो गई है। रिया शर्मा ओके चलो। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, करेक्ट वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है। 43 की बात कर रही हूँ मैं। ओके रितिका बेटा, अदिति गुड। रिया चलो आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ रिया कुमारी। तो सही वाली ढूंढनी, अंडरलाइन करके इसको टिक कर दें, ठीक है? पैरामीटर सच एज पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन एंड टोपोग्राफी, कैसे अरेंजमेंट होती है, डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन इन एन एरिया, ये डिटरमाइन करती है कि किसी एरिया में किस तरीके की आपको प्लांट्स मिलेंगे। ये सही बात है? प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, कि कोई प्लांट कितना फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है और कोई प्लांट किसी एरिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर कितना पानी है। ये सही बात है? या बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस में आपको याद है वाटर लाइसिस होती थी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
यूज होता था जेड शेप में, हमने ये साथ में पढ़ा था। तो बिना पानी के तो होगा नहीं, तो पानी बहुत डिपेंड करता है। जहाँ पे पानी होगा वहां पे ज्यादा हरियाली होगी, जहाँ सूखा होगा वहां पे। नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव वेरी हाई स्पीशी डेंसिटी, ऐसा है स्पीशी डेंसिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा है। यो मैम। रेनफॉल वेरी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ अपनी पिंक कलर की होगी आज, ये अपना इक्वेटर है और ये अपना पोल है। तो वो कह रहे हैं कि जो बारिश होती है वो वेरी करती है इक्वेटर से पोल की तरफ, मतलब इक्वेटर में जितनी भी बारिश होती है पोल में उससे अलग होती है। पोल में कंपैरेटिवली लेस होती है और इक्वेटर में कंपैरेटिवली मोर होती है रेनफॉल। क्यों? क्योंकि सनलाइट मोर गिरती है इक्वेटर पे, सनलाइट गिरेगी तो पानी भाप बन के उड़ेगा, बादल बनेंगे और बारिश होगी, राइट। तो ये बात सही है, रेनफॉल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल वेरी करता है। यो मैम। सारी स्टेटमेंट आंसर वुड बी डी। यस, है ना। तो ए स्टेटमेंट सही है बेटा, कि अगर जो किसी भी एरिया में हरियाली जो दिखती है ना, वो डिपेंड करता है कि जो मिट्टी है उसका पीएच कैसा है, न्यूट्रल सा होना चाहिए, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ह्यूमस होता है ना उसमें, ठीक है। मिनरल कॉम्पोजिशन कैसी है वहां पे, कैसे मिनरल है मिट्टी के अंदर, और किस तरीके से अरेंजमेंट है उस एरिया की, ठीक है। उन सब पे डिपेंड करता है कि एरिया में वेजिटेशन कैसी है। तो ये ऑप्शन सही था। नाउ डी ऑप्शन सही है इसका। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द रॉन्ग ऑप्शन। देखो ऊपर सही ढूंढना था, नीचे गलत है ना, अब डोंट ढूंढते हैं। Wasp laying egg in a fig fruit is an example of mutual relationship, ये सही बात है। यस इस नंबर पे ये रिलेशनशिप का एग्जांपल है, फोटो भी है इसके एनसीईआरटी में। 201 201 मिला सबको? Yes. ब्लेंड कर लो, नीट बहुत बार पूछता है। माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासिटिज्म, माइकोराइजा पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। माइकोराइजा किसका एग्जांपल था? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी इज इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल। मैंने बोला था ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ो उसका फर्स्ट पेज हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पढ़ना होता है। वहां की ये लाइन है कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का मतलब, फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल बॉडी की इंटरनल बॉडी। हाँ, इंटरनल बॉडी नहीं, दैट इज नॉट मी, बॉडी के इंटरनल फंक्शन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का पढ़ रहे हो तो बेसिकली आप एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ रहे हो ना, ऐसे करोगे ना। अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम कॉकरोच का पढ़ रही हूँ तो मैं कॉकरोच को स्पेसिफिकली पढ़ रही हूँ ना, तो ऐसी वाली इकोलॉजी को मैं बोलूंगी कि वो ऑर्गेनिज्म लेवल पे है, कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम स्टडी करते हैं। ये स्टेटमेंट सही है और ये एनसीईआरटी की लाइन है, स्टार्टिंग के पेज में होगी, आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पे आई गेस मिलेगी, ठीक है। मैम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसने दिया था? गॉस। गॉस। नंबर कौन सा है? 235। 235। और किसी के किसी और पेज नंबर पे है? 199 बेटा अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ढूंढना क्या था, सही है गलत? मैम गलत स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हमें सही ढूंढने की आदत है ना, तो पीछे जरूर जाके देखना, क्वेश्चन पूछा है गलत, तो गलत स्टेटमेंट है मेरे पास बी एंड डी। तो आंसर वुड बी सी ऑप्शन, राइट। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 45। एनसीईआरटी का पेज नंबर बताओ कहां पर है ये? डायग्राम है नहीं? 220। और दूसरी बुक में? मैम उसमें नहीं है। मैम उसमें ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हमने ये जब डायग्राम हमने क्लास में अंडरलाइन किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट रेन प्लस स्नो प्लस हेल, है ना। ओले ओले सब पढ़ना उसको भी कहते हैं। और एनुअल टेम्परेचर, तो ऊपर जाते हुए टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज, राइट। तो देखो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर किस में मिलता है आपको? बेटा ग्रासलैंड। बहुत डेजर्ट। ये रहा डेजर्ट, ये रहा डेजर्ट का टेम्परेचर, और ये रहा ग्रासलैंड का टेम्परेचर। किसका ज्यादा है? ग्रासलैंड। मैंने स्पेसिफिकली कराया था ना उस दिन। यो मैम। चल थप्पड़ मार खुद को फटाफट, मारो। मार लिया? यस मैम। वेरी ठीक है। तो हमने ऐसे करा था ना कि जब हम अर्थ बनाते हैं उससे हमने याद करा था कि एक होता है इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास जो एरिया है उसी को अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल के आसपास दोनों तरफ जो एरिया है उसको अपन बुलाते हैं टेम्परेट, और बिल्कुल ऊपर होगा पोल, है ना। तो सबसे पहले ए वाला क्या है? जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है,
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। forest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश होती है, देखो 450 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, राइट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बारिश है क्योंकि सनलाइट ज्यादा है, तो ए होगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। बी क्या होगा ट्रॉपिकल के बाद? टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना, ये तो इजी था क्योंकि उसी के बाद आ रहा था, हमने ऐसे ही याद किया था। तो ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ए टेम्परेट है, ये तो नहीं होगा, ए ट्रॉपिकल फॉर ए टेम्परेट है, ये भी नहीं होगा, ट्रॉपिकल। बी टेम्परेट फॉरेस्ट, ये कॉनिफरस, तो आंसर वुड बी A. ये था ना। काफी सारे बच्चों से मैंने वाइवा में पूछा था, कंफ्यूज हो गए थे, अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 47, इसमें इतना गलत आंसर दिया मेरे को वाइवा में बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने सही दिया है। 46 47 फटाफट लिखो, फिर मैं समझाती हूँ। राइट मी इन द चैट बॉक्स आंसर। रिया कुमारी के बाद लेट्स सी कौन आंसर करता है 46 एंड 47। जो भी आंसर तुम्हें आता है जस्ट गिव मी द आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि काफी सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्रीति संधू, अंकिता, कृतिका, पायल, अनुपमा, प्रिया, अंजू, वेरी गुड, अंजू आ गई अब, नेहा, आंचल, नेहा कॉन्सेप्ट गलत है तुम्हारा, सुनिधि, रमिता, नेहा एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है स्कूल में? नो मैम। ये कोई बच्चा है जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? नहीं ये बच्चा नहीं, ये बच्चा तो मेरा दोस्त है। रमिता, गुंजन, सपना, साक्षी, साक्षी ठाकुर, राइट? चलो ओके। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी मीन कौन से पेज नंबर पे ये टॉपिक है हॉटस्पॉट का? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में मिलेगा आपको, ढूंढ के फटाफट बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे बच्चों का गलत है, बताओ कहाँ है? जल्दी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट नीचे कहीं लिखा हुआ है पैराग्राफ में, राइट हैंड साइड पर, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मिला? नो मैम, अभी तक ढूंढ रही हैं। मुझसे ढूंढवाओगे? हैं पढ़ाऊं भी मैं, ढूंढवाऊं भी मैं, पेपर मैं दूं तुम्हारा? मैम 224 पे नई वाली बुक में। 224 मेरी तो पुरानी बुक है। हमारी भी पुरानी है। के पास उसके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो 220 224 4। 224 Yes, पुरानी ma'am. बुक, नई बुक में 266 पैराग्राफ है, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मिला 15.2. ये मैम। वहां पे देखो, इन सीटू कंजर्वेशन यो मैम। 7th लाइन पे आओ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चलो कौन रीड करेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन रीड करके बताएगा? जल्दी बोलो। ओके, कौन है ये, दिख नहीं रहा इसमें, नीलम, बोलो नीलम, सुनाओ, पढ़ो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. 3 of these hotspots, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burs and Himalaya, cover our country, especially high biodiversity region. वेरी गुड। तो देखो हॉटस्पॉट और बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, ऐसी जगह, वो गर्म नहीं है, वो ऐसी जगह है जहां पर वो एरिया तो बहुत कम है, लेकिन वहां पे ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलते। तो ऐसे प्लांट और एनिमल को जो एक ही जगह मिल रहे और कहीं नहीं मिल रहे, उनको हम क्या बुलाते हैं? वर्ड इज
एंडेमिक। तो एंडेमिज्म आपको बहुत ज्यादा मिलती है ऐसी जगह पे, ठीक है, एंडेमिज्म हाई, ऐसे प्लांट और एनिमल मिलेंगे जो सिर्फ वहीं मिलेंगे, ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन अगर तुम इसको कंजर्व करोगे ना तो बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बचा लोगे। ऑल्सो ये छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा हैबिटेट लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको वहीं जाके हम कंजर्व कर लेते हैं। तो इसको हम उस पूरे एरिया को कंजर्व करेंगे, वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी के पहले 25 डिस्कवर हुए थे, 25, उसमें 9 और ऐड हो गए, तो टोटल हॉटस्पॉट कितने आते हैं, 34। इंडिया में कितने हैं? 34 इंडिया में कितने हैं? क्या बोला? इंडिया में कितने हैं? मैम 3। 3, राइट। तो सबसे पहले इंडिया में एक के पास तो आप ही रहते हो नलायको, हिमालय। दूसरा वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और प्लस इंडो। श्रीलंका को हम एक ही हॉटस्पॉट की तरह ट्रीट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। ऐसा है ना कि श्रीलंका वेस्टर्न घाट तो अलग है, लेकिन हम ओवरऑल इसको एक ही तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट आधा श्रीलंका मिला के एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और लास्ट इज इंडो बर्मा, ठीक है जी। ये 3 इंडिया में। सो हॉटस्पॉट आर एरिया ऑफ द अर्थ दैट कंटेन मेनी एंडेमिक स्पीशीज। ये स्टेटमेंट तो सही है ना। यो मैम। सर्व एज प्रॉक्सी फॉर एंटायर कम्युनिटी इन पर्टिकुलर एरिया। प्रॉक्सी मतलब कि और कम्युनिटी का कोई मेंबर नहीं है या अकेला ही संभाल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होता। स्पीशी इन पर्टिकुलर निश और एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीशी मिलती है उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थोड़ी कहते हैं, राइट। ये तो कोई स्पेसिफिक फीचर होगा उस जगह का। स्पीशी डाइवर्सिटी एट अ पर्टिकुलर एरिया, स्पीशी डाइवर्सिटी एट अ पर्टिकुलर एरिया को हम हॉटस्पॉट नहीं कहते, राइट। तो आंसर वुड बी ए ऑप्शन, राइट। और ये 2 वर्ड हॉटस्पॉट के साथ हमें याद रखना है, तो हॉटस्पॉट वाला पैराग्राफ अंडरलाइन कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, डन। यो मैम। अब ये कह रहे हैं अल्फा यो मैम। प्रेजेंट, अल्फा डाइवर्सिटी पूछ रहा है आपसे, है ना। तो अल्फा डाइवर्सिटी के लिए देखो छोटी सी पिक्चर थी, काफी बच्चों को ये पता नहीं था। देखो लैंडस्केप ए बी, लैंडस्केप सी डी, ये सिंपली तुमको क्या बोल रहे हैं, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये 2 डिफरेंट लैंड्स है, तो 2 डिफरेंट एरियाज हो गए, ठीक है। अब 2 डिफरेंट एरियाज के अंदर आपको इकोसिस्टम मिल रहे हैं, ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं आपको। यो मैम। तो ए वाला जो साइट है, ए वाला एक इकोसिस्टम है, तो जो ए इकोसिस्टम है उसके अंदर आप बताओ मेरे को, एक ही तरीके की आपको फिशेस मिल रही है, अलग अलग तरीके की मिल रही है? तो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट डाइवर्सिटी मिल रही है आपको, एक ही इकोसिस्टम में। जैसे अगर मैं कोई पॉन्ड देख रही हूँ, तो उस पॉन्ड के अंदर जो मुझे डिफरेंट डाइवर्सिटी मिल रही है फिशेस की, मैं उसको बोलूंगी दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी आपको एक ही इकोसिस्टम के अंदर एक ही कम्युनिटी में मिलती है, ठीक है। यो मैम। डाइवर्सिटी इज, मान लो यहाँ पर एक पॉन्ड है, यहाँ पर एक पॉन्ड है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट साइड पॉन्ड है, अब इन दोनों में अपनी अपनी जो डाइवर्सिटी है ना फिशेस की, अगर मैं उनको कंपेयर करूंगी तो वो होगी बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बीटा डाइवर्सिटी में 2, देखो बी से 2 याद रख लोगे ना, बी से बाई, तो बीटा डाइवर्सिटी मतलब 2 इकोसिस्टम को कंपेयर कर लो, तो उनकी जो डाइवर्सिटी है दैट इज बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है, क्लियर। यो मैम। अब तुम 2 कंप्लीटली डिफरेंट लैंडस्केप ले आओ, ठीक है। तो एक पूरा लैंडस्केप, लेट्स से इंडिया, और इधर आप ले आओ पूरा चाइना, तो इंडिया और चाइना की डाइवर्सिटी कंपेयर करोगे तो उसको मैं बोलूंगी गामा डाइवर्सिटी, ओके। तो इसने पूछा अल्फा डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स विद इन द कम्युनिटी ना, यो मैम। अगर बिटवीन 2 कम्युनिटी होती तो इसको मैं बोलती बीटा डाइवर्सिटी। और अगर मैं बोल देती 2 कंप्लीट डिफरेंट इकोसिस्टम से ले आओ आप, डिफरेंट लैंडस्केप के, तो मैं उसको गामा डाइवर्सिटी बोलती, राइट। चल नेक्स्ट, ये वाला पिक्चर पेज नंबर कौन से पे है? 260। और कोई पेज नंबर 280 न्यू वाली बुक में? 280 218 पे देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस तो हाई होते हैं, ठीक है। इसमें से ये क्या करते हैं, इससे थ्योरी का क्वेश्चन भी निकालते हैं, इसे एक पाई चार्ट को आपको दे देंगे, ठीक है, और इसे तीनों पाई चार्ट को भी कंपेयर करके दे देते हैं, तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ध्यान से करना। गिवन बिलो आर पाई डायग्राम और एबीसी रिलेटेड टू प्रोपोर्शन नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टेक्सा, नंबर ऑफ स्पीशीज की बात हो रही है डिफरेंट टेक्सा की, ठीक है, जिसमें इनवर्टिब्रेट भी है, वर्टिब्रेट भी है, प्लांट भी है। आपको इसको स्टडी करना है और फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो इनवर्टिब्रेट के लिए, तो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होती है? इंसेक्ट्स के बाद अपना देख के बताओ फर्स्ट में क्या आएगा?
मोलस्का, हाँ। फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड आएंगे, दैट इज क्रस्टेशियन, और उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप, राइट। तो इंसेक्ट के बाद आपको मोलस्का रखना था, राइट। सो कैसे याद रख सकते हो उसको, आई एम इनवर्टिब्रेट, उसके नीचे लिख लो, ठीक है, आई एम इनवर्टिब्रेट। सो आई से इंसेक्टा, एम से मोलस्का, और उसके बाद तो इनवर्टिब्रेट के ग्रुप पे लिख ही रही हूँ, राइट। सो फर्स्ट मिल गया मोलस्का। अब सेकंड पे आते हैं, ये फिश की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, ये याद करना इजी है क्योंकि ये आपको बिल्कुल ऑर्डर में बताता है। ये आपको कहता है वर्टिब्रेट है, अगर आपको थोड़ा सा भी एनिमल किंगडम याद है तो आपको याद रहेगा सबसे पहले पाइसिस आती है, दैट इज फिशेस, लिख देते हैं फिशेस। उसके बाद अपने पास आता है एम्फीबियन, ये रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स ऑलमोस्ट एक ही में आ जाते हैं, लेकिन हम इसको ऑर्डर पे लिखते तो ऐसे ही है ना, एव्स एंड मैमल्स, बचपन से तो ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। फिशेस आ गई, फिशेस के बाद कौन आएगा सेकंड नंबर पे, एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद कौन आएगा, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें क्या याद रखना है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ एम्फीबियन एंड द मैमल इज ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, वहां लिख लो, नीचे लिख लो, मैमल्स ऑलमोस्ट इक्वल टू, ऐसे लिख लो, ऑलमोस्ट इक्वल टू रेप्टाइल्स, सॉरी एम्फीबियंस। और अगर ध्यान से देखोगे तो बर्ड्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू रेप्टाइल्स, और इन सब में सबसे मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी है, फिशेस की। फिश। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, आप कर लोगे ना, मैम। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले थर्ड वाले में क्या लिखोगे, लिख के बताओ, फंजाई। फंजाई। बेटा अगर फंगाई एल्गा के साथ मिलता है तो वो क्या बना देते हैं, फंगल और एल्गल एसोसिएशन इज नोन एज, ऑर्डर में याद रख लेना है कि फंगल और एल्गल एसोसिएशन इज नोन एज लाइकन। लाइकन के बाद कौन आएगा फोर्थ नंबर पे, एंजियोस्पर्म। तो फंजाई और एल्गी मिलकर लाइकन बनाते हैं जो एंजियोस्पर्म के रूट्स में जाके लग जाएंगे, के आसपास लग, जो एंजियोस्पर्म के बार्क पे लग जाएंगे। याद है तुमको इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, बार्क पे फंगस यो मैम। याद कर लेना, ठीक है। मैम। तो फर्स्ट इज मोलस्क, फर्स्ट इज मोलस्क, ये तो नहीं होगा। सेकंड इज एम्फीबियन, सेकंड इज एम्फीबियन। थर्ड इज फंजाई, थर्ड इज एंजियोस्पर्म। सो आंसर वुड बी खोल के क्वेश्चन करना पड़ता है समटाइम्स, ओके। चलो ये तो सीधा सीधा सा एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताना। यस हाँ मैम। विशाल बोलो। मैम डूडो का आएगा थर्ड और बी का। ये तुम, यस मैम। हाँ बोलो बोलो, डोडो का आएगा मैम थर्ड वाला। ओके, मैम और सी का आएगा ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका, मेरे को डाउट हो रहा है। कोई बात नहीं। डी का याद है, मैम डी का अफ्रीका। अफ्रीका, ठीक है। मेरे को फटाफट से एक बार पेज नंबर ढूंढ के बता दे जहाँ पे ये लाइंस लिखी है, ये नीचे के पैराग्राफ में लिखी है, लास्ट से थर्ड फोर्थ लाइन होगी, लाइन होगी, देख के बता दे एक बार कहाँ है वो लाइन, पेज नंबर बताओ। मैम डी का होगा रशिया। डी का होगा रशिया, हाँ अब सही बोली, लाइन ढूंढ के बता चल। 230। ढूंढती हूँ। 230, 230 कह रहे, देखियो मिली सबको, मिली नई वाली बुक में 263। 263 पुरानी बुक में, नई वाली में 230 मिला सबको, नीचे पैराग्राफ देखो। चलो तो बताओ जो डोडो है वो किसका है, नई बुक में 2 है ही नहीं। मैम थर्ड का ही है। ठीक है कोई बात नहीं, नई मिली है तो इजी लिख, तो डोडो इज मॉरिशियस, डोडो आपको मॉरिशियस में मिलता है, ठीक है। ए का थर्ड, बी क्वागा, अफ्रीका। 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 हाँ क्वागा मिलता है आपको अफ्रीका में, ठीक है। सी इज थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। एंड स्टेलर सी काउ इज रशिया। इम्पोर्टेंट वन, ये बार बार पूछते रहते हैं इधर उधर से, ठीक है। तो आपको और अच्छा याद करना है तो उसको एक बार इसकी फोटोज देख लेना, और ठीक है तो आपको हो जाएगी। आई थिंक क्लास में हुई थी पर आप एक बार इसको दोबारा देख लेना। तो ए का है हमारे पास थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड। बी का है हमारे पास 1, बी का 1, बी का 1। सी का हमारे पास 4, सी का 4, सी का 2। आंसर वुड बी डी ऑप्शन। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 एंड 51 फटाफट करो चैट में।
तो खत्म होने वाला है ना? 50 and 51. चैट में आंसर लिखना। मैम बस 50 और 51 का ही लिखना है ना? हाँ बेटा, दूसरा तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा। मैम सुनाई नहीं दिया था पहले इसलिए। अच्छा, अरे कोई ना, मैं कौन सा डांट रही हूँ, मैं तो मजाक उड़ा रही हूँ तेरा। ये दो आंसर है। मैं पानी लेकर आया। पानी के लिए ग्लास में ढूंढना पड़ेगा रे यार। नहीं, शाम है। नहीं अभी नहीं। 50 and 51. 50 to 50. देखते हैं, चलो। ओके, लेट्स सी। नहीं, कौन है? हाँ, विशाल, नीलम, कृतिका, अंकिता कुमारी, नेहा कुमारी, अर्चना, अंजू, प्रिया सतवालिया, दीक्षा, रिया, गुंजन, अनुपमा, रमिता, आंचल बाला, पायल दीक्षित, प्रीति एंड जगदीश कुमार। ठीक है, तो थोड़े बच्चों ने नया आंसर दिया, दैट इज गुड। गुड नीता, चलो आ जाओ, अब सारे यहाँ फोकस करो। पूजा, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। गलत ढूंढना। गलत। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर अराउंड 6% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। ये सही बात है या गलत? गलत। गलत है। तो कितना लैंड कवर करते हैं बेटा? कितना लैंड कवर करते हैं? ये इसमें मुझे खुद एनसीईआरटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें एक एक लाइन इसकी नहीं बता पाऊंगी। बायोडाइवर्सिटी ना थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। 6% ही तो करता है रेन फॉरेस्ट। अच्छा, बता फिर कौन से पेज नंबर पे है? एटीट्यूड क्यों दिखा रही है? मैम 264 में। 264। चल, यस, 264। मुझे भी नहीं मिला अभी तक, मेरे को 12% मिल रहा है। मैम हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का पैराग्राफ है, इसमें लाइन है 1 2 3 4 5th लाइन है। फिफ्थ लाइन है। बेटे देख, 5th लाइन तो मैम वहाँ पे लिखा है, बहुत आराम से। क्या लिखा है भाई? पढ़ के सुना, मैं सुना, पढ़। once cover more than 14% of the earth land surface, these rainforests now cover no more than 6%. हाँ, तो पहले ये करते, देखो नो मोर देन ना, तो इसने भी अराउंड लिखा है। अगर ये लिखता ओनली 6%, फिर तो थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता, क्योंकि ये लिख रहा है नॉट मोर देन, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये दे नहीं रहा ना। तो कह रहा है पहले ज्यादा कवर करते थे, अब लगभग 6% ही कवर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। और एनसीईआरटी की लाइन अंडरलाइन कर लो। सबको मिली लाइन? पेज 264। नई वाली बुक में को पता नहीं, आई थिंक है नहीं है शायद। 222 हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के पैराग्राफ में ही होगी। मिला पैरा? मैम 222 पेज है। 2 टू 222। अच्छा, now Amazonian rainforest has been cut and declared for soybean cultivation or for conversion to grassland for raising beef cattle. बिल्कुल, अमेज़न को काटा गया ताकि वहां पे सोयाबीन उगा सके और कैटल, वहां पे हम ग्रासलैंड बनाए ताकि कैटल वहां पे ग्रेजिंग कर सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड दिस इज आल्सो एनसीईआरटी की लाइन। किसी को मिली? यो मैम। पेज नंबर? मैम पेज नंबर 264। 264 ही है। कौन सा पैरा है? मैम हैबिटेट एंड लॉस की 10th लाइन। ओह, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की 10th लाइन। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही लाइन है। कोई पढ़ के सुनाएगा? थोड़ा सा ऐड है इसमें, पढ़ो। The Amazon rainforest
it is so huge that it is called as a lung of the planet, uh, harboring probably millions of the species, is being cut and cleared for cultivating soybean for and or for conserving to Conversion. grassland, converging grassland for raising beef cattle. वेरी गुड, राइट, अंडरलाइन करो इसको, ये बिल्कुल सही लाइन है, ठीक है। पायल अगला वाला तुम रीड कर देना, ओके। यो मैम। एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिट्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये डायरेक्ट लाइन नहीं है, लेकिन ये हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था कि माइग्रेटरी बर्ड को दिक्कत होती है अगर तुम हैबिटेट ही तोड़ दो, तुम सारे गार्डन हटा दो, सारे पार्क हटा दो, तो वो पैसे फ्लाई करके आएंगे, कहेंगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, वो रहने की जगह नहीं मिलेगी भाई, मरेंगी, राइट। मैमल एंड बर्ड रिक्वायर स्मॉल टेरिटरी, छोटी टेरिटरी चाहिए हमें रहने के लिए, No, ma'am. बिल्कुल भी नहीं। मैम हमें ही देख लो, हम कहाँ टिक के बैठते हैं, हमें डबल बेड चाहिए ऐसे फैल के बैठने के लिए, टेरिटरी तो बनी चाहिए हमें, है ना? मैम ये एनसीईआरटी की जो लाइन है ऊपर वाली थर्ड वाली, ये वाली लाइन एनसीईआरटी की है, कहाँ पर है बताइए, मुझे याद नहीं आई। मैम लास्ट उसमें 264 में लास्ट में है। Animals with migratory habits are badly affected, leading to population decline. Last. अच्छा, डायरेक्ट लाइन नहीं है ना, घुमा के दे रखी है। पर लार्ज हैबिटेट है ब्रोकन, कहाँ गई हमारी, कौन बोल रहा था पहले, पायल ना, यो पायल पढ़ोगी मैम कौन सी? बेटा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में ये वाली लाइन, व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप, मिली नीचे से फोर्थ लाइन, नीचे से नई बुक में 222। 222 मिली, हैबिटेट लॉस एंड Yes. फ्रेगमेंटेशन। यस मैम। चल पढ़ के सुना। When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to population declines. वेरी गुड, शाबाश, एग्जैक्टली, राइट। थोड़ा सा घुमा के बोला इसने, लेकिन इसने बता दिया, गुड। सो हमारे पास हमें क्या ढूंढना था, करेक्ट या इनकरेक्ट? मैम गलत स्टेटमेंट। इनकरेक्ट, करेक्ट, आंसर वुड बी फोर्थ सी, वेरी गुड, राइट। बस चेक कर लेना ढूंढना क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट? सत्य वचन बजाने, तो अमेज़न्स लंग्स ऑफ द प्लेनेट होते हैं, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ी। यो मैम। It is being cut and cleared for cultivation soybeans and for conversion of grassland from raising beef. अभी ये बड़ी सही। The last rainforest in South America. South America में होते हैं ये? यस हाँ। मैम, ये तुम्हारे साथ गलत कर सकते हैं, इस बार नॉर्थ साउथ याद रखना, साउथ में होता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कैसे याद रखोगे? अगर हम इंडिया की भी बात करें तो तुमको पता है ना कि हिमालय छोड़ के बाकी अगर हम ईस्टर्न साइड पे जाए तो ज्यादा घना नहीं है जंगलों से, लेकिन अगर तुम साउथ इंडिया की तरफ जाते हो वहाँ बहुत हरियाली है ना, या वेस्टर्न घाट जो पर जाते हैं, राइट। तो याद रख लेना कि साउथ अमेरिका भी ऐसे याद रखना कि वहां पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, हैज द हाईएस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ। सही बात है ये। यो इट हार्बर प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीशीज, इसके पास मिलियंस ऑफ स्पीशीज होगी। सही बात है। यस आंसर की डी, अब मुझे बताओ, तुम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 53 करा है? नहीं, आई डोंट थिंक No. ना, पिछले बैच ने करा है। नहीं किए। 54 ये भी नहीं करा, ये भी नहीं किया। ये भी नहीं किया, ये पिछले बैच ने किया ना, क्योंकि वो ऊपर से निकल लिए थे तो उनको करे। टिलमेंट तक नहीं किया तुमने, मुझे याद है, उसके बाद तुमने करा हुआ है, ये कर रखा है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। यो मैम, बहुत बढ़िया, चलो मजे आ गए। नेक्स्ट, which of the following factor has not aided in high species diversity in trophic? क्या रीजन है जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी ट्रॉफिक में ज्यादा है, नहीं है? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ट्रिकी है। वो कह रहा है कि ये रहा अर्थ, अभी हम नीले कलर की बना दी अर्थ, ये रहे हमारे ट्रॉफिक्स, और हमको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। उसके बहुत सारे रीजन है। क्या रीजन है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है? रेज योर हैंड। नेहा। वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ, सनलाइट की इंटेंसिटी पहला रीजन। प्रीति। मैम वहाँ पे ट्रीज वगैरह ज्यादा है, जिससे कि स्पीशीज की भी डाइवर्सिटी ज्यादा है मैंने वहाँ पे। माना तो ट्रीज वगैरह ज्यादा, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी तो हो गई ना, वो क्यों ज्यादा ये पूछ रही हूँ। मैम चल कोई बात नहीं, सोच ले। तमन्ना।
मैम वहाँ पे कंपटीशन क्या होगा, वो थोड़ा कम होगा जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा होगी। कंपटीशन कम होगा, ओके। और नीता, नेहा, और कुछ ऐड करना है बेटा? मैम वहाँ पे रेनफॉल भी सफिशिएंट होती है, ऑप्टिमम। हाँ देखो, रेनफॉल कब होती है? जब धूप पड़ेगी, पानी इवेपोरेट होगा, बादल बनेंगे, कंडेंस होके नीचे आएंगे। रेनफॉल के लिए धूप निकलनी जरूरी है ना, राइट? तो मुझे बताओ, वो पैराग्राफ ढूंढ के बताओ जहां पर ये लिखा है कि ट्रॉपिक्स में स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती है। ढूंढ के बताओ, ढूंढो। लेफ्ट हैंड साइड में था कोई पैरा, नीचे बीच में कहीं लाइन थी, स्टार्टिंग में है चैप्टर की। ढूंढ के बताओ, लेट्स सी कौन ढूंढता है। स्टार्टिंग में चैप्टर के, मैम कौन से चैप्टर में? डाइवर्सिटी की बात कर रहा है, कौन सा चैप्टर होगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, स्पीशी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी वाला। स्टार्टिंग में कहीं है, नीचे बीच में लाइंस है, मुझे ऐसे ही याद है। ढूंढो। 259। 259, आरुषि जी जीत गई। आरुषि जी का अगर तुक्का सही, मतलब तुक्का गेस देखा है, 269 अगर सही हुआ तो तालियां बजानी पड़ेगी सबको। यो मैम। 269, 59। 259 बोला मैम। 259 बोला मैं, 269 पे तो चैप्टर ही खत्म हो गया। 259, रीजंस कहाँ लिखे हैं बेटा? रीजन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, मिला तुम्हें? यहाँ रीजन नहीं है। मैम 262 में है। 262 में है, अच्छा। 262 में मेरा स्पेशल एरिया रिलेशनशिप है। मेरा जो पेज नंबर है दैट इज हम्म 261 पे है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। पैराग्राफ देखो, यस मैम। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। उसने जो आंसर बोला था आरुषि, जो तुमने बोला था, तुमने जो मुझे बताया, वो तुमने एक बात सही बताई कि ट्रॉफिक में टेम्परेट के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन टेम्परेट की डिस्कवर ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, तो उसकी डिस्कवरी हमारे पास ज्यादा, हमारे पास डेटा ज्यादा है टेम्परेट का एज कम्पेयर टू ट्रॉफिक। तो ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है, दैट इज गुड। लेकिन जो मैं पूछ रही थी वो 261 पे है। मिला देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। यस मैम। अब इसमें सेकंड पैराग्राफ में आओ, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉफिक दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मिला? यो मैम। यो मैम। तो पढ़ के सुना दो, मैं थोड़ी पढ़ूंगी। कौन पढ़ेगा? खड़ा करो। चलो पायल को पढ़ने दो, पायल पढ़ना चाहती है। पढ़ पढ़ पढ़, तो को पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा, पढ़। Speciation is generally a function of time. Unlike temperate regions subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitudes have remained relatively undistributed for millions of years, रुक and जा रुक जा thus रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ओ तूफान में रुक जा। ट्रॉफिक्स हैव हाई डाइवर्सिटी, इसको लिख तो ले। ये इसको बहुत हंसी आ रही है, जब खुद बोलती है तब भी भागी रही होती है। तो पहला रीजन क्या हुआ प्रिया हाई डाइवर्सिटी का, कि ट्रॉफिक्स में क्या है? रुक जा, प्रीति हंस रही थी बेटा, बता पहला रीजन क्या है ट्रॉफिक में डाइवर्सिटी ज्यादा होने का? Speciation is generally a function of a time. हाँ, सो तो फिर उससे क्या हुआ? पिट जाओगे मुझसे, लैंग्वेज बना के बताओ इसकी। कि जो स्पेशिएशन है वो टाइम के अकॉर्डिंगली मतलब वेदर इज काइंड ऑफ कांस्टेंट, स्टेबल है। मतलब कांस्टेंट इन द सेंस चेंज हो रहा है लेकिन एक स्टेबल रहता है एक तरीके से ना। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, पतझड़ आएगी, जो सब सारे मौसम सही से आते हैं, तो जो टाइम होता है, टाइम मिल जाता है काफी। टाइम इज मोर, सॉरी,
स्पीशीज आर, क्योंकि जो वेदर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो स्पीशीज हैव मोर टाइम फॉर स्पीसिएशन। ठीक है, कोई भी स्पीशी है उसको अच्छे से टाइम मिलता है उस मौसम में एडजस्ट होने का और नई स्पीशी में चेंज होने का। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन आराम से ऑपरेट कर पाती है ट्रॉफिक्स में। समझ आया? Yo, ma'am. मैम नेक्स्ट पर लाइन प्रिया। Ma'am, Payal, Priyani. पायल, पायल, सॉरी पायल, बोलो बोलो, सॉरी सॉरी। Tropical environments, unlike temperate ones, are less seasonal, relatively more constant and predictable. हाँ, लेस सीजनल होते हैं यहाँ पे, सीजनल वेरिएशंस, और प्रिडिक्टेबल होते हैं, Yes, ma'am. मोर प्रिडिक्टेबल वेदर। पता है ना हमें अब सर्दी आने वाली है, पता था ना हमें हमेशा से कि सर्दी आ रही है ना। चलो, और Such constant environments promote niche specialization and lead to a greater species diversity. तो ट्रॉफिक्स में आपको नीश स्पेशलाइजेशन है, मतलब कि एनिमल को पता है कि उसको कहाँ रहना है, कहाँ खाना खाना है, तो वो दूसरे के चीजों में टांग कम अड़ाएगा ना। राइट, नीश स्पेशलाइजेशन का यही फायदा होता है कि दूसरों के कलेश में कम पड़ता है, इंसान अपने में खुश रहता है ना। तो प्लांट और एनिमल को टाइम मिलता है अपने अपने खाने से सेपरेट होने का, तो दूसरों में टांग नहीं अड़ाते, तो सुखी से रहते हैं, है ना। ऐसे ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे से, क्या फायदा। चलो आगे। There is more solar energy available in the tropics, which contribute to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. Yes, more sunlight means more NPP, Productivity. means more GPP, means more diversity। सही है ना। कुछ भी क्वेश्चन आएगा अब तो कर लोगे, कोई भी टर्म लेगा आप कर सकते हो ना। Yo, ma'am. तो ये रीजंस है ट्रॉफिक्स वाले, राइट। चलो, उसने पढ़ दिया, हमने से वो थोड़ा सा और ब्रीफ भी कर लिया। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, खो गया बताओ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट एड इन हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ट्रॉफिक। तो वो फैक्टर ढूंढना है जिसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो लेस सीजनल वेरिएशन प्रमोट निच जनरलाइजेशन, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज कर रहा है। लेस वेरिएशन प्रमोट करता है निच जनरलाइजेशन, निच जनरलाइजेशन करता है स्पेशलाइजेशन करता है। Specialization. ठीक है, ये गलत है। अवेलेबिलिटी ऑफ मोर सोलर एनर्जी, अगर ज्यादा सोलर एनर्जी स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी। Yo, ma'am. ये स्टेटमेंट सही है। लेस होता है स्पीशीज में, अगर निच स्पेशलिस्ट है तो लड़ाई कम होगी ना। सबको पता है थोड़ी लड़ाई होगी, नो डाउट, ऐसी बात नहीं है। एक ही खाने पे दो लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 100 लोगों से तो 2 लोग डिपेंडेंट सही है ना। लेस कंपटीशन है, कंपटीशन है, लेस है। नो कंपटीशन अगर यहाँ लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत होती है ना। Yo, ma'am. लेस माइग्रेशन होती है ऐसी जगहों पे। Yo, ma'am. Ma'am. इसका आंसर क्या है पीछे? ये इस पॉइंट पे मुझे डाउट है। लेस माइग्रेशन का भी वैसे खासा लेना देना तो नहीं है इससे, मुझे इस पे डाउट है, मुझे चेक कर लेना। अभी तक इसका आंसर होगा ए, ठीक है। तो मुझे ये प्लीज चेक कर लेने देना, मुझे एक बार कल पूछ लेना, ओके। Yo, ma'am. क्या लेना देना है, आई एम नॉट श्योर अभी। चलो नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द ग्राफ शोन बिलो। तो करेक्ट फॉर्मूला बताना है, फटाफट से मुझे बताओ। ग्राफ कौन से पेज नंबर पे है? 262 262 या 222 है। ये किसने दिया था? 220। Yes, Yes, ma'am. किसने दिया था ये स्पीशी एरिया रिलेशनशिप? अलेक्जेंडर वॉन हम बोल Alexander फ्लेमिंग von. ने क्या दिया था? क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या दिया था फिर? पेंसिल एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी, शाबाश। इसका करेक्ट फॉर्मूला बता दो। आंसर इज A. ए Ma'am, penicillin. मैम दिस इज स्पीशीरियसनेस, राइट। हमारे पास ए होता है एरिया, जितना एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशीरियसनेस इंक्रीज होती है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, राइट। सी होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट, जो पीछे आएगा, इसको पीछे लेके आएंगे। एंड जी इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन। अब मेरे को बताओ, तो अगर जी की वैल्यू मोर है तो मुझे बताओ स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी या कम?
एक एरिया में अगर स्लोप ज्यादा स्टीप है, अगर z की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस स्लोप बहुत स्टीप है, तो अगर स्टीपनेस ज्यादा होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसी होती है? कम। मोर और Increase more. मोर, इंक्रीज याद रखना है। क्लियर? यो मैम। ठीक है, तो आंसर वुड बी है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, उन्होंने सीधा फॉर्मूला पूछा है। लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट, सही बात है। Yo, ma'am. पेज यो नंबर, मैम। पेज नंबर, सीधी लाइन है ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी वाले पैराग्राफ की लाइन, सेकंड पेज है। 217 और नई बुक में, नई वाली बुक में, नई वाली बुक में में ही है। पुरानी वाली बुक में ओल्ड वाली में, ओल्ड वाली में भी बता दो। मैम उन्होंने ओल्ड का ही मैम, बताया, 217। मैम ठीक है। 259 यू का आएगी। मैम 259 में है। 259, ठीक है। तो देखो वहां लिखा है ना, वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन डाइवर्सिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट, ये सही है। डाइवर्सिटी एग्जिट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक मैक्रोमोलिक्यूल में भी डाइवर्सिटी है और एक बायोम लेवल पे भी डाइवर्सिटी है, ये बात सही है? यो मैम। बिल्कुल। रिवॉल्फिया वॉमिट एरिया जेनेटिक वेरिएशन शो करता है इन टर्म ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजर्पाइन प्रोड्यूस, ये केमिकल प्रोड्यूस करता है ना। यो और मैम। केमिकल किस काम आता है, इसको ट्रीट करने का काम आता है? हार्डी। हाई ब्लड प्रेशर को, किसको? ब्लड हाँ, हाई ब्लड प्रेशर। सॉल्व हाई बीपी। किसने आंसर दिया ये? अंकिता। वेरी गुड अंकिता, शाबाश, है ना। तो ये भी सही है। नॉर्वे हैज ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन इंडिया, नॉर्वे में ज्यादा डाइवर्सिटी है? नो मैम। इंडिया में ज्यादा है। हमें क्या ढूंढना था? करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी, नीचे ऑप्शन में कोई दिया नहीं है तो इस क्वेश्चन में एरर हो गया, इसमें ना इनकरेक्ट की जगह करेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? डी ऑप्शन। ठीक है, ओके। चलो नीचे आते हैं। यो मैम। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमैन, कौन से पेज नंबर में है टिलमैन का कॉन्सेप्ट? डेविड टिलमैन और पॉल एनरिच का कॉन्सेप्ट है, राइट हैंड साइड पेज नंबर पे होगा, राइट हैंड साइड पेज पे होगा। देखो बीच में होगा पैराग्राफ, ढूंढना पड़ेगा, ध्यान से ढूंढो, नीचे को मिलेगा आपको 6-7 लाइन पे कहीं मिला। यो मैम। 263 263 263। नई वाली बुक में। हाँ, नई वाली बुक में है 26, पुरानी वाली बुक में 263 है। कौन सी लाइन है प्रीति? प्रीति Fifth लाइन line। 5th लाइन। डेविड टिलमैन। नई वाली बुक को। हाँ कर लो, आपस में कर लो। एक है 263 पे और दूसरा कौन सी बुक पे? पेज नंबर नई वाली पे नहीं मिल रहा है मैम। नई वाली पे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर पैराग्राफ की हेडिंग बताना बेटा प्रीति। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। देखो पैराग्राफ मिला बेटा, यो मैम। अब मिला डेविड टिलमैन, मिले? यस मैम। चलो बेटा उनके पैर छुओ, स्टार्ट करते हैं। चलो प्रीति पढ़ के सुनाओ बेटा, डेविड टिलमैन गई। David Tillman long-term ecosystem experiment using outdoor plot provides some tentative answers. Tillman found that plot with more species showed less year-to-year variation in the total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contributed to higher productivity. यस, राइट। तो उन्होंने बोला कि अगर किसी एरिया में ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी है तो वहां पे प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोली, उन्होंने बहुत सारे खेतों को ऑब्जर्व करके ये बात बोली, राइट। तो पूछ रहे हैं कि डेविड के टिलमैन का कॉन्सेप्ट है जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतनी ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्लांट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दे टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ओनली ना, राइट। सो दे कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोसिस्टम डू नॉट फॉलो अबव स्टेटमेंट, कौन सा इकोसिस्टम है जो अबव स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखनी है, तो आंसर वुड बी D. बी। बी क्यों? डी बोला। डी क्यों? D.
डी क्यू डी क्यू डी क्यू। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, अंडरस्टूड है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी उन्हीं की होती है ना। क्योंकि मैम शुगर केन फील्ड में डाइवर्सिटी थोड़ी ना होगी, शुगर केन ही लगेगा ना। हाँ, व्हाट अबाउट कोरल रीफ्स? कोरल रीफ्स में कौन रहते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल ना, इनका कॉम्बिनेशन होता है कोरल रीफ्स के अंदर भी, राइट? मैं आपका आंसर ही एक्चुअली चेक कर रही थी, वैसे मेरे हिसाब से भी डी होना चाहिए, लेकिन आपके आंसर में बी लिखा हुआ है, कोरल रीफ्स। एक बार चेक करके बताती हूँ, ठीक है? मुझे मिला नहीं, मैं वही देख रही थी जब आप उसको रीड कर रहे थे। ओके, मेरे हिसाब से भी डी होना चाहिए, क्योंकि शुगर केन फील्ड में सिर्फ शुगर केन होगी, राइट? तो ओवरऑल डाइवर्सिटी कम है, तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी कम होनी चाहिए। बात तुम्हारी भी सही है, मेरी भी सही है, लेकिन आंसर कोरल लीफ लिखा है। अब कोरल लीफ में प्लांट का इतना ज्यादा रोल होता नहीं है, हो सकता है इसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो, तो ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन मुझे चेक करने हैं? क्वेश्चन नंबर 25 चेक करना है, और एक और करना था ना? ये हाँ, भूल जाओ, मैं भी भूल गई, तुम भी भूल जाओ, है? उस पे लिखा है डाउट। डाउट लिखा मैंने, ठीक ठीक है, चलो इसी के साथ ये पेपर डिस्कशन खत्म। यस मैम। बोल लगा ले, यो मैम। चलो यो, यो, यो। फट लॉन्च कर रही हूँ मैं। यो मैम। चलो स्टार्ट। कोमल मैम ने अनाउंस किया था ना किस टूर है, तो बताओ आपको कैसा चाहिए, वैसे करेंगे आगे। कल मैं बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करा दूं, या फिर मैं पहले आपको जो जिसकी वेटेज ज्यादा है, जैसे माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट और इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो और चैप्टर्स है उनकी वेटेज ज्यादा है पेपर में, उनको रिवाइज कराऊं? 50 बच्चे 30 वोट्स आएंगे, मैं कंसीडर करूंगी, बिकॉज इंटरनेट प्रॉब्लम है, सबको हो नहीं पाता। ट्वेंटी 23 वोट्स, मुझे 30 चाहिए मिनिमम। ट्वेंटी 26 वोट्स, $29 votes. One more vote. I need one more vote. One more vote I need. ओके बेटा, और कोई एक वोट डन। चलो एंड कर रही हूँ मैं। अरे अरे कहाँ गया बोल, 31। ओके, सो मैक्सिमम बच्चों ने वोट किया है रिवीजन के लिए, राइट? यो मैम। बेटा हु इज यो, यो।